माई सेल्फ सुरजीत, मैं मैथ्स फैकल्टी। तो आज जो हम पढ़ेंगे तो देखना क्या है, देखो भाई क्लास 11 का है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो आपके पास है हमारे, देख लीजिएगा। ये तो यूट्यूब में भी डाला हुआ है 5.1, क्योंकि चैप्टर 5 है और 5.2 आज डिस्कस करेंगे। 1 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो 1 पे क्या था, आयोटा की बात हो रही थी, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या करना है कि अब 2 में क्या है, 2 में आता है पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे चीज़ कैसे आएगी, देखो जरा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ये क्या है, ये हमारा पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बारे में 5.1 पे डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। तो r बराबर क्या होगा, आर कॉस थीटा, z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। r कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है इसका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म होता है। हमारी ज़रूरत क्या होगी वो समझना है। हमें निकालने के लिए ज़्यादातर क्या मिलेंगे, मॉडुलस या आर्ग्यूमेंट्स। मॉडुलस मतलब r, इसको मॉडुलस z बोलेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी हम ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। और क्या है, r है, ये हो गया, r को हम लोग लिखते हैं मॉडुलस z, इसको इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और एक होता है अल्फ़ा, थीटा नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ थीटा लिखा है और यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिखा है। गलत लिखा नहीं है, मैं जानबूझ के लिखा हूँ, कारण है, बताऊँगा क्या। निकालना हमको जो है वो इन जनरल आर्ग्यूमेंट्स जो है हम जो पाएंगे, याद रखिएगा, हमें निकालना होगा थीटा, लेकिन हमको मिलेगा क्या, पहले अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बराबर क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स। क्योंकि आप लोग 12th में नहीं गए हो, 11th क्लास का है ये टॉपिक, तो इनवर्स देख के घबराना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर साइन x बराबर y है तो x बराबर साइन इनवर्स x। जैसे कोई नंबर अगर मान लो x हमारे पास है, मान लो a है, तो नीचे जाने पे क्या होगा, एक ही बार में -1 होगा, या a स्क्वायर है तो -2 होगा। वही कॉन्सेप्ट से ये चीज़ बताया गया। इसको लेके परेशान नहीं होना है कि हमने पढ़ा नहीं, इससे कोई मलेना देना नहीं है। आप पढ़ो ना पढ़ो से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि अगर अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स हो गया तो हम थीटा कैसे पाएंगे वो देखो। इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। हमेशा रखिएगा अल्फ़ा को हमारे पास डिग्री में आएगा, उसको रेडियन में ज़रूर कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि लिखा हुआ है मैंने देखो अल्फ़ा इज़ इन रेडियन। मैं इसलिए चीज़ों को लिख भी लेता हूँ कि अगर मैं मान लो कोई एक दो चीज़ स्किप कर गया दिमाग से, तो कंसेप्ट को पूरा बैठाना चाहिए, ये मेरा मेन टारगेट रहता है। अब देखो हम लोग जानते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस, ये हम लोग क्लास 10th में कोऑर्डिनेट में हम लोग ये सब चीज़ें पर डिस्कशन शायद हम लोग किए हैं, और वीडियोस वगैरह में आपको मिल भी जाएंगे हमारे। थीटा अल्फ़ा, अगर सोचो हमारे पास जो जेड था, सारा चीज़ ये x प्लस आई वाई पे डिपेंड कर रहा है। देखो अगर दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास जो थीटा लोगे वही अल्फ़ा। थीटा का मान π/3, अल्फ़ा का मान π/3, तो थीटा भी वही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पहला वाला माइनस, मतलब x माइनस है, ये प्लस है, जैसे मान लो -2 प्लस 3 इंटू आई, उस सिचुएशन में जो अल्फ़ा का मान आएगा उसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए पाई से माइनस करना पड़ेगा। ये बात दिमाग से हटना नहीं चाहिए। समझ में आया क्या बोला मैं आपको। दूसरा, अगर नेक्स्ट तीनों माइनस हो गया, तो दोनों माइनस हो गया, z बराबर -3 -4 आई, तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, जो भी अल्फ़ा निकालोगे, अच्छा याद रखना ये मॉडुलस है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी हमको। जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, -पाई प्लस थीटा करके प्लस अल्फ़ा करके थीटा का फाइंड आउट करेंगे, और क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा। और अगर लास्ट में पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो उस सिचुएशन में जैसे मान लो हमारे पास z बराबर 5 -3 आई, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा कर देंगे, तो हमारे पास काम बन जाएगा। क्योंकि निकलेगा अल्फ़ा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थीटा नहीं निकलेगा। और यही दोनों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बार बार पूछने वाला चीज़ों में से ये चीज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो कंसेप्ट क्या है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 and 2। ये क्वेश्चंस का है कंसेप्ट, ये करना हम लोग। तो पहला क्वेश्चन, z बराबर क्या होता है -1 i√3। ठीक है, अब देखो z बराबर हमने क्या पढ़ा था, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पढ़ा था हमने। ठीक, तो r cos थीटा क्या देगा -1, r sin थीटा क्या देगा -√3, ये आ गया। अब दो चीज़ें निकालनी है, एक r एक थीटा। r कैसे निकलेगा, देखो भाई r कैसे निकलेगा। तो r के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर किया और जोड़ दिया। ये क्या आएगा 1 + 3, तो r स्क्वायर हो गया 4, r बराबर क्या होगा, ये होगा 2। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है बोल रहे हैं आप, थीटा। थीटा के लिए मैंने क्या बोला, अल्फा tan। ठीक है, tan क्या निकलेंगे, इनवर्स y/x। ठीक है, अब y क्या है इसमें, y इसमें हमारे पास है -√3 और x क्या है -1, ये कट गया। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये आई tan इनवर्स। तो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री, इसको आप लिखोगे π/3। लेकिन हमारा tan से तो काम चलेगा नहीं, क्यों, हमें ये देखना है ये क्या है, दोनों माइनस है। दोनों माइनस वाले में थीटा कैसे निकलता है, ये देखिए भाई। थीटा के लिए हम क्या करेंगे, -π + π/3। सॉल्व करने में क्या आएगा, 3 क्या आएगा -2π/3। तो दो आंसर इसके हो गए, क्या क्या हो गया, -2π/3 और r का मान क्या हो गया 2। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायर करके जोड़ दिया, r कैलकुलेट हो गया और वो जो था इनवर्स वाला वो लगाया। फिर देखा कि भाई ये π/3 दे रहा है, लेकिन साथ में ये देखना ज़रूरी है कि ये इसमें दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव पाया तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया। इसलिए इसको मैंने मिटाया भी नहीं, समझाने में आसान होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देखते हैं कैसे करते हैं। क्योंकि मेरा एक आदत है, आप देखोगे कि मैं सारा क्वेश्चन कर देता हूँ, सारा, किसी का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कई वीडियोस में मैंने ऐसा देखा है कि लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है यार, कर देता हूँ मैं सारा। बड़ा क्वेश्चन तो भी कर दूंगा, सीखना है तो पूरा ही सीख, फायदा नहीं तो क्या। r cos थीटा -√3, r sin थीटा, ये क्या हो गया 1, ये ख्याल रखना। अब r स्क्वायर क्या लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 + 1 4, वही पुरानी कहानी। r ये होगा 1 = 4, तो r बराबर क्या मिल जाएगा आपको 2। एक कहानी खत्म हो गया। अब क्या बचा, थीटा tan इनवर्स y/x, y मतलब 1, ये क्या होगा -√3। अच्छा, ये मॉडुलस होता है, हमेशा क्या देखिए ये मॉडुलस होता था। ये मॉडुलस होने से नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क इस वजह से पड़ेगा नहीं। तो ये क्या होगा हमारे पास, समझ में आया, ये 1/√3 है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या होता है π/6, बट ये थीटा नहीं, ये अल्फा है। अब हमें थीटा चाहिए, फिर वही पुरानी बात, -1 और माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ π - ऐसे वो करना पड़ेगा। तो π - π/6, तो क्या आएगा मेरे पास 5π/6। तो r हो गया 2 और थीटा हो गया 5π/6। तो आपके आर्ग्यूमेंट्स और मॉडुलस दोनों ही निकल गए। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में बदलना है, मतलब z बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा में करना है। इसके लिए कुछ बातें होनी चाहिए हमारे पास क्लियर कि r कैसे निकलेगा। देखो r cos थीटा बराबर हो गया 1, r sin थीटा हो गया मेरे पास -1। r स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो r स्क्वायर हो गया 2, r हो गया √2। एक कहानी खत्म। दूसरा कहानी क्या है, आपका वही अल्फा tan इनवर्स, बिना इसके काम चलेगा नहीं, y/x। तो y कितना है -1, मॉडुलस में -1, x कितना है +1, दैट शोज tan इनवर्स कितना है 1। ये 45 शो करेगा π/4। अब हमें ये ढूंढना है कि ये π/4 जो है ये अल्फा आया, ये है प्लस और ये माइनस वाला। तो पहले बताया था प्लस और माइनस वाला ये है, मतलब जो भी थीटा होगा वो आप क्या करोगे, माइनस लगा के छोड़ दोगे π/4। ये हो गया हमारा काम।
अब क्या करेंगे भाई साहब, ये तक तो पहुंच गया। आर कॉस थीटा हमें निकालना क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म को ही पोलर फॉर्म बोला जाता है। तो आर क्या है, √2 है। कॉस क्या आया मेरे पास, बोलो भाई, कॉस आया -π/4। साइन क्या आया, आई साइन π/4 क्या आया, -π/4। तो हमारे पास क्या आया, ये इसके पोलर फॉर्म होंगे। बिना आर निकाले पोलर फॉर्म निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसको निकालना पड़ा मुझे। तो क्या निकला, √2 cos π/4 प्लस आई साइन -π/4। क्यों माइनस आया मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं भाई साहब क्या है। अगला क्वेश्चन में करना क्या है भाई साहब, ये 3 नंबर मिटा देता हूँ। देखो इसी में से हम थोड़ा चालाकी करते हैं। आर कॉस थीटा है, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस का स्क्वायर करोगे ये प्लस का स्क्वायर। तो टेक्निकली आर यहाँ भी 2 ही आएगा, आर तो 2 ही आ गया। अब tan के लिए सोचेंगे, tan के लिए कहानी क्या है, वही कहानी, क्या कहानी है हमारे पास, tan के लिए यहाँ पे होगा y, तो y कितना है 1 और ये x कितना है -1। वही कहानी 5/4 तक तो पूरा सेम सेम मैं ले गया, देखो फ़ायदा उठा लिया, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, सेम सेम आ गया। सवाल है हमारे पास कि हमारे पास थीटा क्या निकलेगा, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ करता हूँ। यहाँ पे -1 और +1 है, तो माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस में पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यही लिख लेते हैं, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, जो आपको क्या देगा 3π/4। ये ख्याल रखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आर तो √2 सही है, बाकी ब्रैकेट में जो चेंजेस है वो मैं कर दूंगा, हमारा काम बन गया 3π/4 और ये क्या आ गया 3π/4। ठीक, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हो गया पोलर फॉर्म किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। आर तो था ही। अब थर्ड को कर ही देता हूँ भाई साहब, वरना बोलोगे सर बहुत चालाक कंजूसी कर रहे हैं, सर इधर से भी काट रहे हैं उधर से भी काट रहे हैं। ये सब तो है बोर्ड में, देखो ये फ़ायदा तो हम लोगों को रहता है, ठीक है। हम लोग जो भी पढ़ते थे तब ये बातें दिखाए बोलते थे कि टीचर ने तो मिटा के कर दिया, हम कहाँ से मिटाएंगे। ये तो फ़ायदा थोड़ा हम लोग उठाएंगे ही। देखो आर कॉस थीटा -1, आर साइन थीटा -1, आर स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 और -1 का स्क्वायर करने पे फाइनली ये क्या देगा 2, इसको आप लिखोगे √2, छोड़ दो। अब आता है इसकी वैल्यू माइनस, ये क्या देगा -/-, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, फाइनली ये क्या रह रहा है tan 1, इसको आप 45 या π/4 बोलोगे। अब फिर वही बात, दोनों नेगेटिव में क्या होता है, दोनों नेगेटिव में -π प्लस अल्फ़ा, थीटा बराबर -π प्लस अल्फ़ा, तो क्या आएगा 4 -3π/4। फाइनली क्या आएगा, आर का मान क्या दिया आपने √2, कॉस थीटा क्या आएगा -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का। देखो 3 क्वेश्चन लास्ट बचे हुए वो भी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये सिर्फ 3 है, तो 3 को क्या लिखोगे 3 + 0 × i। आर कॉस थीटा होगा, बोलो भाई क्या लिखेंगे -3, ठीक, और आर साइन थीटा क्या लिखोगे आप 0 लोगे। आर स्क्वायर क्या लोगे भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आर का मान फाइनली क्या आ गया 3। क्या करेगा, आर का मान 3 आ गया। दूसरा अल्फ़ा tan 1, ये तो 0 है, तो 0 क्या लिखोगे -3, तो फाइनली क्या देगा 0 देगा। तो आर कॉस थीटा और √3, आर साइन थीटा 1, ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 3 + 1 4, आर बराबर √2।
अब थोड़ा इसका ये भी निकाल लेते हैं। पाई बाई 6। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 6 ही बैठेगा। कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। क्यों जानते हो? क्योंकि है तो आई मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 0 प्लस आई। पहले में आई वाला पोर्शन 0 लिए थे, इसमें पहला वाला पोर्शन रियल वाला पोर्शन 0 लेंगे। तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा 0, आर साइन थीटा 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस का थीटा प्लस, डायरेक्ट लिख लो यार, इतनी बार तो कर चुके हैं। आर का मान क्या हो गया 1। अब ये क्या होगा, tan इनवर्स, y क्या है, y1 है 1/0, तो 1/0 क्या होता है हमारे पास, बोलो भाई इन्फिनिटी, हमारे पास इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, जब वो 90 डिग्री देता है। अब 90 आ गया, सवाल ये है कि दोनों क्या है, इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव मतलब कि वो भी 90 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी खड़ी होगी, आर हो गया 1 कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। क्यों, कुछ बदलेगा नहीं, क्यों, दोनों पॉजिटिव हमारे पास। क्लियर। अच्छा, अगर 0 को नेगेटिव पॉजिटिव भी लोगे तो फाइनली आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई लोग सोच रहा है ऐसा तो। ठीक है, तो ये पूरा था आपका चैप्टर 5 का 5.2 एक्सरसाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी इसके अंदर है। तो ये पूरा इस पे था आपका। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट है वो भी पूछिए, कैसा लगा वो भी लिखिए। थैंक यू।